बच्चा लोग आपको एग्जाम्पल नंबर 9 होमवर्क दिया गया था, किया है तो बढ़िया, नहीं किया है तो प्लीज अभी भी देखो। आपको क्या दिया गया है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला हुज वर्टेक्स इज -3,0 इस बात, ठीक है ना? देखो वर्टेक्स जो है तुम्हारा वो क्या है बच्चा लोग? -3,0, ठीक है। और साथ ही साथ में ये क्या है? डायरेक्ट्रिक्स क्या है हमारी? x इज इक्वल टू -5 बेसिकली देखा जाए तो, ठीक है। तो डायरेक्ट्रिक्स तुम्हारी क्या है? x + 5 इज इक्वल टू 0। देखो अब तुमको ये पता है ना, जब ये ऐसा पैराबोला ये ऐसे ही बनने वाला है, जितना डिस्टेंस ये रहता है उतना ही मेरा फोकस का डिस्टेंस रहता है। तो ये अगर 2 यूनिट्स डिस्टेंस है, क्योंकि यहाँ पे ये कहाँ पे मिल रहा होगा? -5,0 पे, तो तुम्हारा फोकस -1,0 हो जाएगा, सही ना? अब कर पाएगी आगे का सॉल्व? ये देखो अब ये हो जाएगा कोई भी पॉइंट में रैंडम x, y, ठीक है। डिस्टेंस फ्रॉम फोकस इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम, ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स जगह x + 5 अपॉन √1 का स्क्वायर, ठीक है, का मॉड्यूलस। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स किया अगर मैंने, बाय द वे इसका नाम क्या है? बेटा वो आगे ऑनलाइन है, सीधा नहीं, ये हो गया। तो बेसिकली y² - 8x - 24 इज गोइंग टू बी इक्वल टू 0। समझे चीज? ये y² इज इक्वल टू 8x + 24, जो भी y² इज इक्वल टू 8 टाइम्स x + 3, तुम्हारे को जो इच्छा है वो लिखो इसमें, ठीक है। समझे चीज क्या हुई है? गाइस 2 मिनट दे रहा हूं मैं सॉल्व फॉर इसको। जो लोग लेट ज्वाइन किए, क्वेश्चन में बच्चा लोग अपने को डायरेक्ट्रिक्स से इक्वेशन दिया हुआ है, अभी तक फोकस दिया हुआ रहता था, इस बार उसने हमको वर्टेक्स दिया हुआ है, तो उसके थ्रू मुझे ग्राफ तो समझ में आ गया था कि इट इज गोइंग टू बी दिस वे। अब ये जितना डिस्टेंस होता है उतना ही डिस्टेंस ये होने वाला है। अब समझे? अच्छा ठीक है। तो फोकस उससे मेरा -1,0 आया। अब मुझे डायरेक्ट्रिक्स पता है, मुझे फोकस पता है, तो मेरा इक्वेशन ऑफ पैराबोला बन जाएगा। बेटा देखो समझा है? हाँ सॉरी, वो क्यूट से ही रहेगा इस समय पे। अगर नहीं दिया मान ले, हाँ अगर मैं तो बता रहा हूँ वो नहीं पूछा है तुम्हारे लेवल पे, बट एक बार रुक जा। हाँ बच्चे लोग सॉल्व कर रहे हैं ना, बच्चे लोग ध्यान मत देना। सुन, अगर एक रैंडम लाइन है कुछ x + y + 3 = 0, कोई रैंडम पॉइंट है, ठीक है, कुछ 4,0, 4,0 भी क्यों, 4,2 ले लेते कुछ और रैंडम, ठीक है। ये तेरा वर्टेक्स अगर है, अब तेरे को निकालना है, तो पहले तेरे को यहाँ से ये डिस्टेंस निकालना ही नहीं, तेरे को ये पॉइंट भी निकालना पड़ेगा, जिससे तेरे को ये मिलेगा पॉइंट। पहले डिस्टेंस निकालेगा। डिस्टेंस भी क्यों, यानी डिस्टेंस तेरे को निकाल, पहले डिस्टेंस निकालना जरूरी नहीं है, बता रहा हूँ क्यों। यहाँ से स्लोप पता है, यहाँ से स्लोप यानी वो परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप, और वो मिल जाएगा तेरे को पॉइंट। यानी मेरा बोलने का मतलब ये है, इसका स्लोप, हाँ इसका स्लोप, हाँ तो इक्वेशन बनाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना ही पड़ेगा, डिस्टेंस भी निकालना पड़ेगा, तू पहले निकालना ही पड़ेगा जो बोल रहा है वो, मतलब वो जरूरी नहीं है, ठीक है। फिर उससे ये मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करके तेरे को ये वाला निकालना पड़ेगा, विच विल देन एक्ट लाइक योर फोकस। अब तेरे को फोकस भी पता है, लाइन भी पता है, डायरेक्ट्रिक्स भी पता है, तो पूछने के चांसेस डेड नेग्लिजिबल है। अब ये सब चीज़ें तभी समझ में आती है, दो, पहले तो स्ट्रेट लाइंस क्रिस्टल क्लियर हो, दूसरा पैराबोला रटा हुआ नहीं चलेगा तुम्हारे को, तुमको कंसेप्ट पता होना चाहिए पैराबोला बोलता क्या है, कौन सी चीज़ क्या होती है। तो मैंने वही कर रहा था पहले, मैं फॉर्मूला रट रहा था बैठ के, y² = 4ax, y² = 4ax - x, कुछ था ऐसा ना हमारे को, मैं रटता था, और जहाँ पे कुछ डिफरेंट आया समझ में आता नहीं था। जब हमको समझाते थे उस समय पे तो भी, क्योंकि बेसिक ही नहीं पता था क्या होता है पैराबोला का मतलब, वो नहीं पता था, इसलिए आई हैव स्टार्टेड स्ट्रेसिंग अपॉन नोइंग द बेसिक्स फॉर माई सेल्फ ऑल्सो एंड टीचिंग इट टू द स्टूडेंट्स ऑल्सो। फिर कुछ क्वेश्चन जो मैंने नहीं भी बताया तुमको, वो आ भी गया एग्जाम में, भाई नहीं, 5 मार्क का तुमको 5 मिल जाएंगे, तुमको 2 मार्क जैसा अटेम्प्ट करने की तो तुम्हारी रहेगी, और तुम हिम्मत तो करोगे करने की, ठीक है। चलिए हो गया गाइस ये वाला सबका। कोई है जो अभी भी सॉल्व कर रहा है तो मुझे बोलो, तो मैं रुकता हूँ, वरना मैं बढ़ता हूँ जो सॉल्विंग। हाँ
होमवर्क में एक्सरसाइज में क्या कहते हैं बच्चा लोग? 1 anyone, 2 anyone, सेकेंड का सेकेंड कैसे करते हैं? फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस। बेटा देख, पहली बात तो फोकस का फॉर्मूला कहता है a, 0 था तेरा किसमें, अगर y स्क्वायर इक्वल टू 4ax वाला हो तो ये वाला इसमें -a, 0, इसमें 0, a और इसमें 0, -a। सब स्टैंडर्ड में ये बच्चा लकीली सबसे a की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। यहाँ पे a की वैल्यू तेरी 3 हो रही है और वो इस फॉर्मेट का है, ठीक है। यहाँ पे a की वैल्यू 2 हो रही है, वो इस फॉर्मेट का है, समझ रहे? यहाँ पे a की वैल्यू 3/2 हो रही है ना, हाँ इसमें 3/2 हो रही है और वो इस फॉर्मेट का है। यहाँ पे a की वैल्यू 2 हो रही है और इस फॉर्मेट का है, ठीक है। दैट वाज योर क्वेश्चन ए यार। मैंने अच्छा लकीली ए सॉरी क्या वो एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 2 पूछा था तूने मेरे को, मैंने थर्ड से बताना शुरू कर दिया, बट वो सेम ही चीज़ ऐसा है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 एनीवन, क्वेश्चन नंबर 4 एनीवन, क्वेश्चन नंबर 5 एनीवन। चलो इधर आप, यस फोर्थ वाला, यस। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द एंड पॉइंट्स ऑफ ये, ठीक है। ये मुझे पता नहीं तुम लोगों को कैसे आया, जिन लोगों ने पूछा ही नहीं अगर अटेम्प्ट किया तो, बट अगर आया है तो बहुत अच्छी बात है। इसका ए देखो, लेटेस्ट सेक्टम क्या रहता है, ये रहता है। तो यहाँ पे ये 2, 0 पॉइंट था, तो दिस इज ऑल्सो गोइंग टू 2, समथिंग ओनली। तो वो देखो मेरे को एक्स की वैल्यू 2 पता है, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 8 × 2, तो वाई स्क्वायर की वैल्यू 16 होगी, तो वाई की वैल्यू या तो 4 है या -4 है। तो बेटा मेरा ये कोऑर्डिनेट 2, 4 हो सकता है और ये वाला कोऑर्डिनेट 2, -4 हो सकता है। समझे चीज़ क्या हुई है? जिन लोगों ने अटेम्प्ट ही नहीं किया था, आई एम स्टिल गिविंग यू 2 मिनट्स, फट से कर लो ये, क्योंकि ये डायरेक्टली ऐसा आ जाएगा वाला क्वेश्चन नहीं है अगर कंसेप्ट नहीं पता है तो। कैसे किया? लेंथ 2 है, ऊपर नीचे ऐड कर दिया, बट मैं 2, वो 2, समथिंग और 2, समथिंग ही लिया ना वो चीज़। हाँ ठीक है, चल जाएगा। आज ये एक्सरसाइज निपटा चुके हैं अपन लोग इजीली। एक्सरसाइज है, हाँ पूरी एक्सरसाइज तो होमवर्क रहेगी, पूरे एग्जाम्पल से अपन निपटा चुके होगे। बढ़ सकते हैं आगे गाइस? हाँ, सो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एग्जाम्पल 1, 2 हो गया था, 3 हो गया था हमारा, 4 हो गया था कल, 5 हो गया था, 6 देखते हैं हम लोग। 6th क्वेश्चन आप लोगों के लिए इजी हो गया है क्योंकि आपको 9th क्वेश्चन होमवर्क दिया गया था। फाइंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला जिसका वर्टेक्स ये है और फोकस ये है। सॉरी, देखो अब ये तुम्हारे लिए और आसान इसलिए है क्योंकि स्टैंडर्ड तुम्हारा फोकस अगर ये है, डायरेक्ट्रिक्स छोड़ो, डायरेक्ट स्टैंडर्ड यूज करा लो ऐसा। तो तू जो बोल रहा है x इज इक्वल टू डायरेक्ट्रिक्स है, बिल्कुल सही बोल रहा है, काम में आ ही नहीं रहा है वो। देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट वाला हो गया, हाँ, जिसका इक्वेशन क्या था, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू -4। यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है जल्दी बोलो? -2 नहीं, 2 प्लीज, a इज ऑलवेज गोइंग टू बी पॉजिटिव, 2x, तो वाई स्क्वायर इज गोइंग टू बी इक्वल टू -8x। समझे जी क्या हुआ है? फुद्दू क्वेश्चन था, खुद से कर लो इसको बेटा। कल ये चैप्टर रैप अप करेंगे अपन लोग। सैटरडे को एक्सटेंडेड सेशन रखेंगे अपन लोग 1.5 आवर का, स्ट्रेट लाइन से पूरा रिवीजन लेगा बेटा उसके अंदर अपन लोग। जहाँ नहीं, वर्टेक्स मतलब होता है जहाँ पे तेरी एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस है वाली एक्सिस, ठीक है ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस नहीं बोलो, जो भी एक्सिस होती है वो, और तेरा पैराबोला जहाँ पे इंटरसेक्ट होता है उसको अपन लोग वर्टेक्स होता है। यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में हमेशा ओरिजिन रहेगा चारों में। कर लिया खुद? अच्छा तूने करके आई क्या? बहुत बड़ी अच्छी चीज़ हो तो वो किया हुआ है काम, एक्सरसाइज करना शुरू कर दे, देखो घर पे होमवर्क नहीं आएगा कुछ भी। मुझसे आज मिल के जाना, 1, 2 लेट ज्वाइनिंग वाला और कौन था, 1 और 2 इजन, हाँ ठीक है।
सिमेट्रिक, हाँ करेक्ट। वैसे आप लोग एग्जाम्पल नंबर 7 सोच सकते हो, जम भी जाएगा आप लोगों को, तो कोई बहुत फाड़ू नहीं है। जिन लोगों का एग्जाम्पल नंबर 6 हो चुका है, एक बार एग्जाम्पल नंबर 7 पढ़ के गिव इट अ थॉट, इट्स अ सिंपल वन। इधर उधर का सेम होना, जैसे तेरा जो एक्सेस रहता है वो सिमेट्री क्रिएट करता है ऊपर नीचे, जो ऊपर है वो एग्जैक्ट नीचे मिरर जैसे एक्ट कर रहा है वो। एक बार अटेम्प्ट कर लो, फिर मैं समझाऊंगा ज़रूर, बट एक बार खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश करो उसको। आई होप आपको इस सर्कल से ईजियर लग रहा है, आई एम जस्ट होपिंग। देखो जस्ट समझाने के लिए, जैसे ये वाला जो पैराबोला भी बना हुआ है, इसका ये जो एक्सेस है ये उसमें सिमेट्री क्रिएट कर रहा है। जितना यहाँ से ऊपर जाएगा उतना ही नीचे आना पड़ेगा हमेशा तेरे को, मतलब बेसिकली दिस इज एक्टिंग लाइक अ मिरर, वैसा हो जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड से लेफ्ट एंड राइट वाले जो पैराबोलास थे उसके लिए एक्स एक्सेस सिमेट्री होती थी। हाँ हाँ, और थर्ड और फोर्थ वाला ये अपवर्ड एंड डाउनवर्ड वाले जो पैराबोला थे उसमें वाई एक्सेस सिमेट्रिक थी। आप लोग अटेम्प्ट जो लोग कर रहे हो, इसमें मैं रुका हुआ हूँ, प्लीज़ एक बार आप लोग उसको अच्छा थॉट दीजिए, अच्छा क्वेश्चन है ये। गुड, तो कोई चीज़ समझ में आ गई पहले तो। ए आगे तो काम खत्म ना, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस, अरे एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4ay है ना तेरा, तो ए आगे डाल दे, खत्म। वो नहीं पता मुझे आंसर, माइनस 9 नहीं 4/3 आ रहा है भाई। हाँ कुछ कैलकुलेशन दर्ज करेगा। देखिए गाइस, जिन लोगों को समझ में आ गया अपना सॉल्व करते रहिए। क्या दिया हुआ है, द इक्वेशन ऑफ पैराबोला विथ वर्टेक्स एज ओरिजिन एंड सिमेट्रिक विथ वाई एक्सेस। देखो वर्टेक्स ओरिजिन है इसका, वाई एक्सेस है सिमेट्रिक है, मतलब या तो ये ऐसा होगा या तो ये ऐसा होगा। अब उसने क्लियरली बताया इट इज पासिंग थ्रू 2, -3, मतलब ये पॉइंट से पास हो रहा है। तो ब्लू वाला तो है नहीं, ब्लैक वाला ही है, मतलब फोर्थ स्टैंडर्ड पैराबोला वाली बात चल रही है, डाउनवर्ड पैराबोला की बात चल रही है। उसका इक्वेशन क्या होता था हमारा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay होता था। अब मुझे क्लियरली बताया गया 2, -3 से पास हो रहा है, तो हर एक जगह पे 2 डालूंगा, y की जगह पे -3 डालूंगा, तो उससे मेरी a की वैल्यू आ जाएगी। तो 4 इज इक्वल्स टू 12a, तो a की वैल्यू 1/3 आ रही है, तो मेरी इक्वेशन क्या बन गई है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4/3y। समझा चीज़ क्या हुआ है सूजन बेबी, करिए फट से इसको। आपको पहले ये चीज़ समझना था कि डाउनवर्ड पैराबोला है। क्या बचा, सॉरी मैं समझने बहुत, क्या 8th वाले में स्टैंडर्ड पैराबोला नहीं, एग्जांपल नंबर 8 जो लोगों ने अटेम्प्ट करना शुरू कर दिया है, स्टैंडर्ड पैराबोला में हमेशा 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 वर्टेक्स ओरिजिन ही रहता है, और साथ में ऑब्वियसली फोकस तुम्हारा या तो एक्स या तो वाई एक्सेस पर लाई करता है। नहीं, वर्टेक्स ऊपर और नीचे कहाँ था, मतलब वो 0.4 से ऊपर आएगा ना और 0.2 नीचे आएगा। उससे तो डायरेक्ट्रिक्स सोच, डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, निकालना ही पड़ेगा। गेटिंग बैक टू यू, मेरे को डायरेक्शन समझानी हो गया, मेरे को एक बार समझ ठीक है ना, वर्टेक्स ये है, फोकस ये है मेरा, हाँ और ओरिजिन उसके नीचे तो ऐसा बनेगा। तो देख मेरा पॉइंट इसमें जब वर्टेक्स फोकस
ठीक है, और डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा तेरा, वर्टेक्स फोकस, डायरेक्ट्रिक्स यहाँ होगा। तो ये ग्राफ तेरा ये ऐसा जाने वाला है, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है नहीं है, बट तेरे को डायरेक्ट्रिक्स ढूंढना पड़ेगा। डायरेक्ट्रिक्स तेरा y इक्वल टू 6 हो जाएगा, 0,6 से 0,6 से जाएगा पैरेलल टू, तेरे को समझ में आ रहा है, एक साथ जाएगा, तो y इक्वल टू 6 हो रहा है वो, है ना। बच्चों अगर अटेम्प्ट करो, क्वेश्चन नंबर 7 खत्म करेगा, 8th क्वेश्चन का मैं सोचो, डायग्राम जब तक ये नहीं बनाओगे नहीं दिखेगा कुछ भी। फोकस रे डेटा सेक्टम वाला पॉइंट, 0,6 से डायरेक्ट्रिक्स पास होगी, ऐसा है। चलिए एक बार देखिए, जो लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, अच्छा ठीक है, जो लोग अटेम्प्ट कर लो वेटिंग, सॉरी डायरेक्ट्रिक्स तो उतना तेरा ऐसा नीचे जा रहा है अगर तो डायरेक्ट्रिक्स ये ऐसी रहेगी पैरेलल टू एक्स एक्सिस वाली, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है पासिंग टू 0,6, कोई भी लाइन एक्स एक्सिस से पैरेलल होती है तो y इज इक्वल टू समथिंग बोलते हैं अपन लोग, तो y इक्वल टू 6 हो जाएगा, या y माइनस 6 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा वो जो x वाले से करते थे कि फोकस से डिस्टेंस तो इससे डिस्टेंस इक्वल आएगा। हाँ एक्चुअल में क्या माइनस या प्लस क्या होता है, तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट लगाना ही नहीं है, स्टैंडर्ड कुछ सोचना ही नहीं इसके अंदर, डायरेक्टली वो फॉर्मूला लगा, नहीं स्टैंडर्ड वाला नहीं। हाँ देखो गाइस समझ आया क्या, अच्छा वेटिंग सॉरी, नहीं आधी कंफ्यूज नहीं है, उसने मेरे को बता दिया कैसे सॉल्व करना है, पूरा करना और कौन सा है डिस्टेंस फॉर्मूला यार, बीबीएम में भी क्या शुरू हुआ, डिफरेंशिएशन शुरू है ना, स्ट्रेट लाइन शुरू हुआ, ध्यान देना, और अगर वहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है तो फटाफट वीडियोस देख लेना, अगर तेरे को कोई चीज़ कंफ्यूजन, हाँ हाँ वो ठीक है, वो मत दे भले तू, अच्छी बात है तो, और तुम्हारे को बीवीएम वालों को भगाएंगे देखना है, स्ट्रेट लाइन से भगाएंगे, हाँ, और रादर स्ट्रेट लाइन से भगाए नहीं भगाए, सर्कल तो पैराबोला वो 4 दिन में खत्म करने वाला है, क्योंकि वो 12th में ज़्यादा है ही नहीं, तो भगाएंगे देखना, स्ट्रेट लाइंस है बहुत कुछ। तो 12th में नहीं आएगा चैप्टर, क्या बच्चा, 12th में ज्यादा वेटेज नहीं चैप्टर को, बेटा स्ट्रेट लाइंस का बहुत काम है, तेरे को एक एप्लीकेशन डेरिवेटिव्स करके है उसमें, बच्चे सर्कल्स का बेयर मिनिमम पैराबोला मुझे याद नहीं आ रहा है एक भी क्वेश्चन देखा हुआ, ठीक है, तो भाई खुश छोड़ो अब भाई, अब चले मत जाना क्लास छोड़ के अभी की, अटेंड कर लेना पूरी बात। हाँ वो चलो देखे क्या गाइस, या कर रहे अभी बच्चा अटेम्प्ट, हाँ हाँ रुका रुका मैं पूछा भाई, नाइन्थ वाला हो गया था अपना, 10th नहीं समझेगा, 11th भी नहीं समझेगा, एक्सरसाइज कर लेगा तो करना है तब तक के, तो 6th 7th वगैरह करना शुरू करके होमवर्क तेरे लिए कम रहेगा, एक्स स्क्वायर सही है, 36 कैसे 32 ना, हाँ ये देखिए अब गाइस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आप लोगों को वर्टेक्स बताया गया है कितना है 0,4, और तुम्हारा फोकस क्या दिया गया है तुमको 0,2, ठीक है। अब देखो फोकस अगर ये है और वर्टेक्स ये है तो ऑब्वियसली ग्राफ ये ऐसा ही बन सकता है, ठीक है बेटा, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट का नहीं है, डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड,
अब अपने को डायरेक्ट्रिक्स बनानी पड़ेगी। डायरेक्ट्रिक्स जो रहेगी, जितना डिस्टेंस फोकस से है इस वर्टेक्स का उतना ही डायरेक्ट्रिक्स से रहेगा। तो डायरेक्ट्रिक्स मेरी कुछ तो भी ये यहाँ पे रहेगी पासिंग इससे, तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा मेरा 0,6, यहाँ तक है, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, इसकी इक्वेशन रहेगी y = 6। सर आपको कैसा पता कि y = 6 होने वाली है? बेटा क्योंकि ये पैरेलल टू x एक्सिस है, इसलिए y = समथिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको कैसे पता था कि ये y एक्सिस से पैरेलल है? डायरेक्ट्रिक्स क्या थी बेटा, जो तुम्हारी एक्सिस जो थी ये इससे परपेंडिकुलर थी। तो अगर ये y एक्सिस है तो उससे पैरेलल जो रहेगी वो x एक्सिस से पैरेलल ही रहने वाली है। इसके लिए मैं वो इक्वेशन यूज कर पाऊंगा। इस समझा ये चीज़ अभी तक का? तो y = 6 बोलो या y - 6 = 0 बोलो, मीन्स वन एंड द सेम। अब मुझे डायरेक्ट्रिक्स पता है, मुझे फोकस पता है, मुझे कोई भी बचा हुआ पॉइंट से जनरल पॉइंट लूंगा, x, y से इक्वेशन बनाऊंगा। तो मैं ये x, y लिया, ये डिस्टेंस इज इक्वल टू ये डिस्टेंस हो जाएगा। तो x - 0 का स्क्वायर प्लस y - 2 का स्क्वायर का अंडर रूट इज गोइंग टू बी इक्वल टू y - 6 अपॉन अंडर रूट ऑफ 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, वो यही होगा का मॉड। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स किया बेटा मैंने, ये और ये कट गया, एक्स स्क्वायर प्लस 8y - 32 = 0, खत्म। समझे चीज़ क्या हुई है? सूरजन पे भी समझा क्या हुआ है? तू हाँ बोल रहा है, मेरे को पता है, तेरे को कुछ समझा नहीं है। एट वाई आएगा ना बच्चा? हाँ, -4y + 12y ना। सुन सूरजन, फोकस समझता है क्या होता है, वर्टेक्स समझता क्या होता है? तो कोई लाल वाला ग्राफ जो बना है, ग्राफ वो कैसे बना है वो समझा तेरे को? डायरेक्ट्रिक्स जो ग्रीन वाली लाइन बनी वो कैसे बनी समझा तेरे को? हाँ तो नहीं तो नहीं नहीं। देख तेरा जब भी मैं ये बना रहा था, ये अगर फोकस था, ये वर्टेक्स था, ठीक है। जो डायरेक्ट्रिक्स थी, ये और ये डिस्टेंस इक्वल हो रहा था हमेशा, फोकस और वर्टेक्स के बीच में, और वर्टेक्स जहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स ये सेक्शन थी उसके बीच में डिस्टेंस इक्वल था। तो जितना डिस्टेंस ये है उतना ही डिस्टेंस ये वाली पॉइंट होना चाहिए था। तो ये 2 जंप हुआ, वैसे 2 जंप हुआ के मान लिया, मिड पॉइंट फॉर्मूला से निकाल देना तू। तो 0,6 से तेरा डायरेक्ट्रिक्स पास होने वाला था। अब देख तेरा जो एक्सिस है, ये एक्सिस है, उससे परपेंडिकुलर तो डायरेक्ट्रिक्स है ना हमेशा, करेक्ट। यहाँ पे एक्सिस अगर ये है तो उससे परपेंडिकुलर रहेगा। वाई एक्सिस से अगर कोई चीज़ परपेंडिकुलर है तो वह एक्स एक्सिस से पैरेलल हो जाएगी बेटा। तो बस, तो ये जो ग्रीन लाइन जो मैंने बनाई है वो एक्स एक्सिस से पैरेलल चल रही है मेरी। एक्स एक्सिस से अगर पैरेलल है तो इसकी इक्वेशन क्या होती है, y = समथिंग, यानी y = सम कांस्टेंट। तो वो क्योंकि 0,6 से पास हो रही थी इसलिए y = 6 हो जाएगा, यानी y - 6 = 0 हो गई मेरी इक्वेशन। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन समझ में आ गई? अब तुझे डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन पता है, सॉरी तुझे फोकस पता है, तो तुझे जनरल पॉइंट कोई भी x, y लेके जब हम कल कर रहे थे वो वाले से करना पड़ेगा। इसका एक और एक्सरसाइज है बस, वो आखिरी कल खत्म हो जाएगी अपना, यानी चैप्टर खत्म हो जाएगा अपना। हो गया गाइस ये चीज़, लिमिट्स हो चुका है अपना, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएशन पूरा बचा हुआ है अपना, यूटिलिटी बिल उसमें कट ही गया क्या तुम लोग? अपन लोग देख पहले इसका फंक्शंस करने वाले वापस अपन लोग पहले, ठीक है।
क्योंकि फंक्शन से अपना आधा बचा हुआ था, फिर डिफ्रेंसिएशन करेंगे, फिर उसके बाद में ये जो एन्यूटी वाला जो चैप्टर है इन लोगों का वो वाला करेंगे। तुम लोगों के इसमें भी मुझे लगता है वो कम कहते हैं यूटिलिटी बिल वगैरह कट जाएगा, टैक्सेशन भी मोस्टली कट जाएगा तुम्हारे इसमें। हाँ वो देख लेना, नहीं अगर बीबीएम करा तो मैं पढ़ा दूंगा। अगर ध्यान दिया होगा ना स्कूल में तो फायदा होगा, नहीं दिया है हाँ नहीं कोई बात नहीं। चलो बड़े आगे गाइस। हाँ प्रोबेबिलिटी, सॉरी प्रोबेबिलिटी बड़ा है और बहुत इंपॉर्टेंट है, भले ही वो 12th में कनेक्टेड नहीं आएगा बट 11 का प्रोबेबिलिटी तुम लोगों को आगे हर जगह काम में आएगा। तुम एंट्रेंस एग्जामिनेशन बोलो कहीं पे भी बोलो, तुमको प्रोबेबिलिटी बहुत काम में आएगा। हाँ ट्यूशन खोलेगा तो आएगा। स्मार्ट है तू, अच्छा कर रहा है काम। चलो गाइस बड़े आगे। बेटा अपना एग्जाम्पल नंबर 9 हो गया था हमारा, एक बार 10th एग्जाम्पल पढ़ो एक बार मन में, समझना चाहिए भी नहीं था। तुमको यही नहीं पता है डबल ऑर्डिनेट क्या होता है, करेक्ट? हाँ डबल ऑर्डिनेट का मतलब ये होता है, देखो पहले तो ना ये जो पैराबोला रहता है उसमें कोई भी ऐसी लाइन बनाऊंगा तो इसको बोलते हैं कॉर्ड। इसको क्या बोलते हैं, मतलब कॉर्ड, सर्कल नहीं बोलते थे। तो अगर मैंने एक कॉर्ड बनाया जो कि एक्सिस से परपेंडिकुलर है, यानी ये सब की सब जो रहेगी, इन सबको डबल ऑर्डिनेट बोलते हैं। बताओ वो डबल ऑर्डिनेट जो फोकस से पास होता है उसको क्या बोलते हैं? वो डबल ऑर्डिनेट जो फोकस से पास होता है, और वो कॉर्ड जो फोकस से पास होता है, ऐसा कुछ भी नाम नहीं है उसको। बेटा कोई भी कॉर्ड जो फोकस से पास हो रहा है, मान लो ये फोकस है तो ये भी तो मेरा एक रैंडम कॉर्ड हो ही गया ना। ओनली द डबल ऑर्डिनेट दैट पासेस थ्रू फोकस इज कॉल्ड लेटेस्ट सेक्टम। तो अभी ना डबल ऑर्डिनेट का पहले डेफिनेशन आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा लिख लो यहाँ पे, कॉर्ड परपेंडिकुलर टू एक्सिस। हो गया गाइस, याद रखे ये लिखना। अब देखो, आप क्वेश्चन देखो और समझो, क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है वाला। क्या दिया गया है, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, अपने को पैराबोला का इक्वेशन दिया गया है, तो हाँ चलो ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट ये वाला है। लेंथ 8a दिया गया है डबल ऑर्डिनेट का, ठीक है। देखो ये फोकस मेरा a,0 होगा, ठीक है। मेरा जो ये है इसका लेंथ कितना दिया गया, मुझे 8a दिया गया है। तो जैसा क्रिश और आई थिंक सरीना ने भी या किसी और ने भी, आई एम नॉट श्योर, जो पहले मुझे लॉजिक बताया था, मतलब 4a ऊपर 4a नीचे, तो एग्जैक्टली वही चीज़ होने वाली है। ये डिस्टेंस भी 4a होने वाला है, ये डिस्टेंस भी 4a होने वाला है। तभी तो यार वो एक्सिस है जितना ऊपर उतना नीचे। तो देखो मेरा ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, तो यहाँ का मुझे y कोऑर्डिनेट मिल गया है समथिंग कॉमा, ये हो जाएगा 4a और ये हो जाएगा मेरा समथिंग कॉमा -4a, करेक्ट। तो मैंने ये इक्वेशन में डालना शुरू किया, y की जगह पे क्या डालना है, 4a डाल दिया या -4a डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 4a का होल स्क्वायर इज गोइंग टू बी 4ax, 16a स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, a से एक a कटा, ये कटा, तो मेरे x की वैल्यू कितनी आ गई 4a, तो ये कोऑर्डिनेट हो गया 4a, 4a, ये हो गया 4a, -4a। नहीं समझा, देखो एक बार समझो, हाँ लाहौटी जी समझो बेटा, एक बार कोशिश करते हैं लोग। एक मिनट मैं डायग्राम के थ्रू तो समझाता हूँ। तेरा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax तेरा ये था, पैराबोला था, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म वाला है उसका, ये कुछ a,0 हो रहा होगा फोकस। मेरा डबल ऑर्डिनेट अगर लेटेस्ट सेक्टम होता तो उसकी लेंथ 4a थी, पर यहाँ पे क्लियरली उसने डबल ऑर्डिनेट की लेंथ कितनी बताई हुई है मेरे को, 8 है। तो वो वहाँ से तो पास नहीं हो रहा है, तो ऑब्वियसली कोई यहाँ से पास हो रहा होगा।
आई हैव टू फाइंड दिस सॉरी दिस एंड दिस कोऑर्डिनेट। उसने ये बोला है, बताओ कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है। दिस ब्लू लाइन दैट आई एम ड्राइंग राइट नाउ इज गोइंग टू बी अ लेटेस्ट रेक्टम, जो पूछा ही नहीं है। तो दिस इज ऑफ नो यूज, आई जस्ट वांटेड टू शो करके वो लेटेस्ट रेक्टम नहीं है मेरा डबल ऑर्डिनेट, क्योंकि अब ये लाल लाइन की पूरी लेंथ मिला के 8a है, तो ये ऊपर 4a रहेगा और नीचे भी 4a रहेगा। यहाँ पे दिया है ना बच्चा, मेरे क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। अब ये देखिए, ये 4a ऊपर 4a नीचे, यहाँ तक किसी को कोई इशू है? तो ये जो लेंथ है वो बेसिकली y कोऑर्डिनेट से इतनी होती है, तो ये कोऑर्डिनेट अभी कुछ x, 4a चल रहा है मेरा, ये हो जाएगा x, -4a। मेरी इक्वेशन क्या दी गई है इसकी, y² = 4ax, जो वैल्यू पता डाला मैंने, y के लिए 4a पता थी, 4ax सॉल्व किया बच्चा लोग इससे मैंने, तो x की वैल्यू 4a आ गई। तो दिस कोऑर्डिनेट बिकम्स 4a, 4a, और ये बन जाएगा 4a, -4a। उसने आई थिंक सिर्फ यही पूछा था ना अपने से, नहीं, हाँ ये हो गया अभी का। अब वो ये बोल रहा है कि इसके एंड पॉइंट से मैंने मेरे वर्टेक्स को ज्वाइन किया है, इसको भी ज्वाइन किया, इसको भी ज्वाइन किया, प्रूव करो कि ये 90 डिग्री है। तो कुछ नहीं, ये तो मेरा 0,0 है, मैं इसका पहले स्लोप निकाल रहा हूँ, m कितना आ जाएगा 4a/4a, मतलब तुम्हारा आ रहा है 1, ठीक है, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। फिर मैंने इसका स्लोप निकाला, वो आ जाएगा -4a, -0 अपॉन 4a - 0, मतलब -1, क्योंकि m1 इंटू m2 -1 आ रहा है, तो ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर हुए हैं। तुम लोगों को बेसिकली पहले ये कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे, ये कोऑर्डिनेट्स निकालने के बाद में तुमको जो दो ग्रीन लाइन्स है म्यूचुअली परपेंडिकुलर है ये बताना पड़ेगा। वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कैसे बताएंगे हम लोग, पहले m1 निकाल लो इसका स्लोप, फिर m2 निकाल लो इसका स्लोप। अगर दोनों इक्वल होते थे तो पैरेलल थे, अगर उनका प्रोडक्ट -1 है तो ये परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। सुन ले आगे, तब तू वीडियो देखेगा तो पता चलेगा तेरे को। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन होगा, इससे इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये तरह 45 डिग्री हो जा रहा है और ये वाला भी 45 डिग्री हो जा रहा है। ट्रिग्नोमेट्री नहीं, बेसिक ज्योमेट्री से हो जा रहा है वो। चल क्यों हो जा रहा है वो, क्योंकि ये 4a था, तो ये लेंथ भी तेरा 4a हो गया था, तो ये 4a 90 डिग्री था, तो ये एंगल इक्वल आ रहा था, तो उसका आंसर 45। सेम यहाँ पे नीचे भी कर सकते थे, मैंने फेयर इनफ। तो वो करेगा सॉल्व, तो को मार्क्स पूरे मिलने वाले, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। हाँ नहीं, बट तू सुन ले, वो नहीं तू सही बोल रही ज़्यादा ईजियर है, मैंने सोचा भी नहीं था। सुन, देखो स्लोप निकालने का फॉर्मूला पता है, y2 - y1 अपॉन x2 - x1 होता है, तो उससे को वीडियो देखना पड़ेगा पहले के, ठीक है। कहीं फट से कर लो, देख ये तो 4 है, तेरे को पता है ना मेरा, क्योंकि ये 4a, था, तो ये 4a, 0 हो गया लेंथ मेरा, ये वर्टेक्स मेरा, ये पॉइंट मेरा 4a, 0 हो गया ना, तो उसका आंसर ये लेंथ 4a हुई है मेरी, ठीक है। जो लोग ऑनलाइन है, मैं न्यू मीटिंग क्रिएट कर रहा हूँ, रीजॉइन कीजिए। बच्चा 0,0 तो ये है ना, 4a, 0 ये रखा ना, इसको बस नीचे मैंने ड्रॉप कर दिया एक्स एक्सिस के ऊपर। देखो अगर स्ट्रेट लाइन से पूरे वो चाहिए वीडियो तो मैं भी भेज दूंगा, देखना शुरू कर, क्योंकि देख स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, इट विल टेक टाइम। ऐसा नहीं है कि तू 2 दिन में 3 दिन में ख़त्म कर सकता है, और वो जब सॉल्व करना पड़ेगा तुझे होमवर्क भी उसके अंदर का, नहीं तो जो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। और जैसे तू स्कूल से जिस दिन पीछे हुआ और स्कूल में आंसर देना तूने बंद कर दिया, तो टीचर का ध्यान तेरे पे से उठ जाएगा, खत्म हो जाएगा, यानी जो भी तेरे को थोड़ा बहुत भी एक एडवांटेज जो फर्स्ट टर्म में था वो हट जाएगा, और अपने को लगता है क्या तो फ़र्क पड़ता है। बेटा सेकेंड 12th वगैरह में ना बहुत डिफरेंस पड़ता है। अगर टीचर को पता है तू पढ़ाकू है तो तेरा टाइम कभी वेस्ट नहीं करेगी वो। जैसे तू वाइवा के लिए भी आया था, को पहले बुला के घर भेज देंगी, जा हो गया तेरा काम। प्रोजेक्ट लेते को घुमाएंगी, नंगा नाच करवाएंगी, ऐसा नहीं होगा। अभी मेरे 12th के कई बच्चे ऐसे हैं जिनको टाइम की बहुत ज़रूरत है और उनको परेशान किया जा रहा है, और जिन बच्चों की पूरी पढ़ाई हो चुकी है उनको बुलाते हैं, हाँ ठीक है जाओ 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 घर जाओ तुम पढ़ाई करो, वो चिल मार रहे हैं, उनको ज़रूरत ही नहीं है, वो चिल मार रहे हैं। तो वो अपना डिसाइड करना वेयर डू यू वांट टू स्टैंड, ठीक है। और ये हर स्कूल में होता है और ये बहुत बेसिक चीज़ है। मैं तुझे बहुत एक सिंपल सा एग्जाम्पल बताता हूँ, तू मुझे बता कल पेपर है, या फिर रुक जा, मेरे पास
बस पेपर 10 सेकंड में शुरू होने वाला है। मेरे पास एक टॉपर बच्चे का कॉल आ रहा है और एक सबसे वीक बच्चे का कॉल आ रहा है। मैं एज टीचर किसका फ़ोन उठाऊंगा? मैं टॉपर का उठाऊंगा यार, क्योंकि मुझे पता है ना वो उसको बताऊंगा अगर वो क्वेश्चन गलती से अगर फुल लाने का और नहीं लाने का इसमें डिफरेंस आ जाएगा। तो सबका वही रहता है उस समय पे यार। मैं कोई फेवर नहीं कर रहा हूँ या फिर वो नहीं कर रहा हूँ, गलती वो वीक बच्चे की जो उस समय पे कि व्हाई डिड यू नॉट कम अर्ली व्हेन द क्लासेस आर गोइंग ऑन, व्हाई डिड यू नॉट डू इट। बड़ा सिंपल सिचुएशन रहता है। इसलिए अपने आप को जब तूने फर्स्ट टाइम क्योंकि तू आंसर देता था तो कीप योरसेल्फ ओवर देयर। मार्क्स से कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा सिर्फ, और फिर 20 और 20 ऑन 20 और 19 ऑन 20 में डिफरेंस भी आता है बहुत ज़्यादा इंटरनल्स में। आई हैव हार्ड वन स्टूडेंट फ्रॉम सेंटर पॉइंट 10 स्टैंडर्ड, सोशल में उसको 80 और 80 थे, इंटरनल में 17 मार्क्स थे। सोच 17 मार्क्स थे सिर्फ, उसको 97 आए सिर्फ। यहाँ पे उसको हमारे सामने तो इंटरनल में 20 और 20 देते ही थे, पता ही नहीं उसको 17 और 20 क्यों दिए। सोच ले फिर। एंड उसको 100 और 100 सोशल में हो सकते थे जिससे वो नफरत करती सब्जेक्ट से। बहुत डिफरेंस पड़ता है बेटा, इसलिए हमें टीचर के ऊपर इंप्रेशन अच्छे रखना। बच्चा ये क्वेश्चन में सिर्फ इतना दिया गया था कि हमारा y स्क्वायर इक्वल टू 4x इक्वेशन दिया हुआ था और ये बोला गया था कि हमारा जो डबल ऑर्डिनेट है उसका लेंथ 8a है। तो देखना चाहते हो एक बार देख लें यहाँ पे। यस देखो एक बार पूरा पूरा वापस सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, देख लो इनको नहीं समझा है। देख y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, मतलब मेरा ये ऐसा है, ठीक है। मेरा कोई तो भी डबल ऑर्डिनेट है, ठीक है, जिसका लेंथ 8a है। तो तुझे ये तो पता है ना, ये 4a लेंथ है और ये मेरा 4a लेंथ है। अभी का तेरे को समझाने के लिए, तो ये कोऑर्डिनेट 0, -4a हो रहा है, ये 0, 4a हो रहा है। तो क्या समझ में आ रहा है? तो ये कुछ तो भी मान ले अभी के लिए p, 4a हो रहा होगा पॉइंट, और वैसे ही सिमिलर इसमें ये p, -4a हो रहा होगा पॉइंट, क्योंकि परपेंडिकुलर है, वो मेरे से दिख नहीं रहा है, या फिर इट इज पैरेलल टू दिस या परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, ठीक है। अब मैंने ये पॉइंट को इसमें सेटिस्फाई किया बच्चा, ठीक है। तो वो क्या हो गया मेरा y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, 16a स्क्वायर इक्वल टू 4ab। तो p की वैल्यू 4a हो गई, तो मुझे मेरे दोनों कोऑर्डिनेट्स मिल गए। ये 4a, 4a हो गया, ये 4a, -4a हो गया। अब मुझे बोला गया था कि ये जो दोनों है डबल ऑर्डिनेट के एंड पॉइंट्स, इनको अगर मैं वर्टेक्स से जोड़ूंगा तो वो बताओ। तो यहाँ का m1 निकाल देना, यहाँ का m2 निकाल देना, दोनों का प्रोडक्ट -1 आ जाएगा। जो भी लाइन पैरेलल टू y एक्सिस रहेगी तो वो x इज इक्वल टू कांस्टेंट, और जो भी लाइन पैरेलल टू x एक्सिस रहेगी तो y कांस्टेंट। गाइस एक बार कर लीजिए और मैं 2 मिनट दे रहा हूँ इसके लिए। इसके बाद वाला क्वेश्चन अच्छा है, सिंपल ही है, वैसे कोई इतना स्ट्रेसफुल नहीं है वो। चलिए देखें आगे। कोई और कर रहा है तो मैं रुका हूँ, कोई कर रहा है, बढ़ाऊँ आगे। चलिए इसका लास्ट एग्जाम्पल देखिए बेटा। एन इक्विलैटरल ट्राइंगल
is inscribed in the parabola y square equals to 4ax whose one vertex is vertex of the parabola. whose one vertex मतलब इक्विलैटरल ट्राइंगल का वर्टेक्स एंड एक पॉइंट, वो वर्टेक्स का पैराबोला का भी वर्टेक्स है. मतलब क्या हो गया है, तो यार देखो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax होने का मतलब मेरा इक्वेशन ये स्टैंडर्ड वाला है. एक इक्विलैटरल ट्राइंगल बनाया है, वैसे तो मैं इक्विलैटरल ट्राइंगल कुछ भी बना सकता होगा मे बी, तो उसने क्लियरली क्या बोल दिया है, एक वर्टेक्स उसका ये है इक्विलैटरल ट्राइंगल का, तो मे बी वो कुछ ऐसा ही बना होगा फिर तो. करेक्ट. मुझे क्या बोला गया है आगे, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल. अब देखो ये यहां से देख लो तुम लोग फट से. अगर मान लो मैं इसको L मान लेता हूं, अभी के लेंथ को L मान लेता हूं बेसिकली, ये पूरा पूरा 60 डिग्री होने वाला था, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, क्योंकि ये 90 है तो एंगल सम प्रॉपर्टी से 30 डिग्री हो जाएगा. कोई इशू इसमें किसी को. तो अब देखो मेरा ये जो ट्राइंगल बन रहा है इसके अंदर ये L है, ये 30 डिग्री है. अब बेसिक ट्रिग्नोमेट्री याद है आप लोगों को, साइन 30 लगाया मैंने, ये भी के लिए कुछ बी एम बी है ना, एम बी ए, साइन 30 हो जाएगा मेरा एम बी अपॉन एल, तो मेरा एम बी हो जाएगा L/2 के बराबर. कोई इशू. ठीक है. हाँ साइन 30 1/2 था. फिर मैंने कॉस 30 लगाया, ए एम अपॉन ए बी यानी एल, तो √3/2 होता था मेरा, तो ए एम मेरा √3L अपॉन 2 हो जाएगा, √3L अपॉन 2. कोई इशू है इसमें किसी को? पक्का. हाँ सॉरी, इसमें देख मैंने बस ये वाली लेंथ, ये 30 cos 30 लगाया ये निकालने के लिए. देखो चाहिए है तो तू ट्रिग्नोमेट्री से पाइथागोरस से भी निकाल सकता था इसको. ठीक है. तब देखो मेरा ये कोऑर्डिनेट क्या हो गया होगा, ये बी कोऑर्डिनेट √3L/2 कॉमा L/2 हो गया होगा. समझा क्या चीज? देखो एक बार समझो एक बार. इक्विलैटरल ट्राइंगल बन रहा है मेरा ये लेंथ को अगर मैंने L माना है, ये मेरा 30 डिग्री प्रूफ कर लिया आप लोगों ने, तो फिर ये √3L/2 आ रहा है आप लोगों का आई थिंक, और ये L/2 आ रहा है. तो ये कोऑर्डिनेट तुम्हारा √3L/2 कॉमा L/2 हो गया है. तुम्हारी इक्वेशन क्या थी, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax थी. ठीक है. मैं डाला तो L/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4a √3L/2, तो L²/4 इज इक्वल्स टू 6aL हो रहा है मेरा. एक L कट गया मेरा, तो L की वैल्यू 24a के बराबर आ गई है. ओह सॉरी. हाँ ये कितना था, 1 था 2 था, 2√3AL. ठीक है ना. एक L, ये L कट गया, L की वैल्यू 8 √3 आ गई है. तुमको वही तो चाहिए थी, L की वैल्यू तो चाहिए थी. लेंथ कितना है? ठीक है. 8√3a आ गया तुम्हारा, ये तुमसे मांगा गया था. अरे छुट्टी नहीं मेरा भाई, पहले क्वेश्चन करो. समझे जी क्या हुआ है? फट से करो बेटा ये क्वेश्चन को. उसने लेंथ ही पूछा बेटा इक्विलैटरल ट्रायंगल के साइड का. कोई चाहता है एक और बता दो तो मैं बता दूंगा पूरा. यस. देखो ये 30 डिग्री क्यों है समझा, ये L अज्यूम्ड है समझा, उस कारण से मेरा ये √3L/2 और ये L/2 कैसा आया समझा तुझे? ठीक है. उससे मेरा ये कोऑर्डिनेट क्यों आया समझा तुझे चीज़? मेरा इस क्या कहते हैं, इसका इक्वेशन है y² इक्वल टू 4ax. मेरे को इक्विलैटरल ट्रायंगल की लेंथ निकालनी थी. इक्विलैटरल ट्रायंगल की लेंथ थी L थी, मतलब बेसिकली मुझे L की वैल्यू निकालनी थी, तो मेरा 8√3a आ गया. ठीक है. तुम चाहते अगर तो ये और ये के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला भी लगाते थे. नहीं उससे थोड़ी होगा कुछ भी. सॉरी कुछ नहीं होता उससे. साइन 30 इज अपोजिट बाय हाइपोटेनियस. हाइपोटेनियस क्या चलता? हाँ, तो 1/2 इज इक्वल्स टू अपोजिट परपेंडिकुलर अपॉन L हो रहा है,
तो तेरा जो परपेंडिकुलर लेंथ है इज इक्वल टू L अपॉन 2। ये देख साइन 30 इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो ये L यहाँ पे जाएगा। साइन 30 1/2, कॉस 30 √3/2। वो मेरे को AM निकालना है ना, तू पाइथागोरस से भी निकाल सकता है उसको, अगर तुझे ये और ये पता है तो पाइथागोरस से, या मैंने cos 30 से मैंने निकाल रहा। एक बार सेंटर पॉइंटर्स को मैं एक बार याद दिला दूँ, जब भी लगेगा थोड़ा सा रिलैक्स आलस आ रहा है होमवर्क करने में, कुछ भी करने में, अपने अपने मार्क्स ज़रूर याद करना फर्स्ट टर्म के, और अपने अपने मार्क्स से ज़्यादा जब आप पढ़ने बैठे थे एग्ज़ाम के जस्ट पहले, वो जो पैनिक कर रहे थे वो भी याद करना। सिलेबस तो नहीं, सिलेबस ईजियर है तुम्हारा अभी। सेकेंड टर्म का सिलेबस कंपेरेटिवली सिंपलर है अगर पढ़ाई की है तो। फर्स्ट टर्म में बोर्ड था, स्टैटिस्टिक्स ही इतना रटने वाला था, अब तुमको रटने वाली चीज़ें नहीं है, तुमको कंसेप्ट पता हो तुम्हारा हो जाएगा। गिराते ही मैथ्स परसेंटेज, नो डाउट। फिर आगे क्या करेगा? अगर परसेंटेज ही चाहिए तो स्कूल छोड़ देना चाहिए, है ना चिराग? तो बैलेंस हो गया। सर तो मेरे स्कूल में होता है कि कोई किसी से भी पूछता ना कि क्या लेता है, साइंस कॉमर्स में कुछ भी, तो पटियाली। विद मैथ्स। हाँ तो ऑब्वियसली, अबे नहीं तो वही रहता है विथ मैथ्स या विदाउट मैथ्स वाला क्वेश्चन, क्योंकि है नॉट दैट कॉमर्स विदाउट मैथमेटिक्स में कोई स्कोप नहीं है, नहीं बोल रहा, बहुत स्कोप है उसमें भी, बट फिर बच्चा होता है फिर तो क्या है, तो लाइफ ही बहुत चिल है। तू किसी भी बच्चे को देखेगा ना, मैथ्स एंड अकाउंट्स की ट्यूशन लगाते हैं वो लोग, तो कॉम्प्लीमेंट्री में वो लोग इकोनॉमिक्स ही लगा लेते हैं, फिर फ्री में BS लग रहा था इसलिए लगा लेते हैं। ये सब वो क्या होता है ना, जैसे 10th में होता है ना मैथ्स साइंस और सोशल का रहता है ड्रामा, वो इंग्लिश तो बस ऐसे लगा लिए, हिंदी वालों को तो पता ही नहीं ट्यूशन है भी है कोई मार्केट में, ऐसा है वो वाली सीन जो रहता है। तो ये यहाँ पे भी होता है कि अगर जैसे हमारे पास 10th के बच्चे थे, कई बच्चे जो मैथ्स और साइंस ड्रॉप किया होता है जो 10th में, जिनको LD का इशू रहता है, तो लोगों को लगता है तुम्हारी लाइफ में तो है ही क्या, तुमको क्या पढ़ना है, चलो घूमने, वो वाला सीन रहता है। तो कॉमर्स वालों का भी ये रहता है। गाइस होमवर्क आप जानते हो 6, 7, 8 ज़्यादा है भी नहीं, बहुत ईजीली हो जाएगा। राधा मैंने 8th क्वेश्चन कल ही दे देना चाहिए तो होमवर्क, आई एम नॉट श्योर मैंने क्यों नहीं दिया, और ये इसने काटा हुआ है वैसे, पता नहीं क्यों, बट तुम्हारे को पूछेंगे वाला क्वेश्चन, ठीक है। अपन लोग कल ये डिस्कस करने के बाद में लास्ट एक्सरसाइज है, वो भी रैप अप कर लेंगे इजीली, फाइन। और कल ही अगर ये रैप अप हो जाता है तो कल ही स्ट्रेट लाइन से अपन लोग डिस्कशन शुरू कर लेगा उसका। चलिए बाय गाइस।